नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर किया आत्मीय स्वागत और अभिनंदन। नवगठित स्टेट एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक। प्रदेश के ट्रांसप्लांट सेंटर होंगे और मजबूत। भारत सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने घटाई सीएनजी की दरें। उपभोक्ताओं को ₹3.69 की राहत। आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जयपुर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पधारने पर उनका आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात के कुछ पल सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, आपरो घणो घणो अभिनंदन सा। अन्नदाता किसानों के समग्र कल्याण के लिए निरंतर क्रियाशील माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री मामा जी के वीरधरा राजस्थान आगमन पर उनका अभिनंदन। परिवर्तित बजट 2024-25 में हर वर्ग के लिए की गई ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए प्रदेशवासी राज्य के हर कोने से मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन और आभार जता रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास पर प्रकृति और पशु प्रेमी श्री देवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। इस अवसर पर जन कल्याणकारी बजट में समाज के उत्थान के लिए समाविष्ट विभिन्न सौगातों के लिए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश में अंगदान और प्रत्यारोपण के अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही अंगदान और प्रत्यारोपण के संबंध में निचले स्तर तक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रदेश के ट्रांसप्लांट सेंटरों और नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने अंगदान और अंग प्रत्यारोपण से संबंधित नवगठित स्टेट एडवाइजरी कमेटी की शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा भवन में आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंगदान संवेदनशील विषय है। ऐसे में अंग प्रदाता और उनके परिजनों की संवेदनशील रूप से काउंसलिंग आवश्यक है। उन्होंने अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाने के लिए चिकित्सकों, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और ट्रांसप्लांट टीम सहित प्रत्येक स्तर पर ट्रेनिंग दिए जाने के लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को निर्देशित किया। एसीएस ने कहा कि अंग प्राप्तकर्ताओं की वेटिंग लिस्ट में भी पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी भी अंग प्रदान करने के लिए तय समय में ही एनओसी प्रदान करे, जिससे अंग प्राप्तकर्ता को अधिक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल तैयार करने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने सीएनजी की दरों में कमी करते हुए उपभोक्ताओं को ₹3.69 की राहत दी है। आरएसजीएल की चेयरपर्सन और खान सचिव श्रीमती आनंदी ने जानकारी दी। आरएसजीएल के एमडी श्री रणवीर सिंह ने बताया कि अब कोटा में राजस्थान स्टेट गैस द्वारा उपभोक्ताओं को ₹90.21 प्रति किलो की दर से सीएनजी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में सीएनजी पर वैट 14.5 से कम कर 10% करने की बजट घोषणा की क्रियान्विति में ये राहत दी गई है। आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत की अध्यक्षता में दिसंबर महीने में होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने समिट के सफल आयोजन के लिए प्री इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन और समिट से संबंधित कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए। श्री रविकांत ने कहा कि सभी नगर निकाय निवेशकों का चिन्हीकरण करें, साथ ही अप्रवासी राजस्थानियों से संवाद स्थापित करें, जिससे इन्वेस्टमेंट समिट को और व्यापक बनाया जा सके। उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन व नॉलेज पार्टनरशिप पर भी ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद श्री अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों
और उनके अभिभावकों के साथ मॉडल रिसोर्स रूम का स्टाफ संवेदनशील और आत्मीय व्यवहार करते हुए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे। श्री चतुर्वेदी शुक्रवार को शिक्षा संकुल में CWSN के लिए जयपुर और उदयपुर में संचालित मॉडल रिसोर्स रूम के कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिक से अधिक बालकों को मॉडल रिसोर्स रूम से जोड़कर उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, परिसर में ओपन जिम स्थापित करवाने, निजी क्षेत्र में संचालित केंद्रों का अवलोकन कर उनके अनुभव और नवाचारों का लाभ लेते हुए केंद्रों को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, होम्योपैथी व यूनानी महाविद्यालय खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों में इसी विषय के योग्यताधारी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा एवं सीकर में आयुर्वेद एवं योग व नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय तथा उदयपुर व जोधपुर में योग व नेचुरोपैथी के महाविद्यालय। वर्ष 2022 और 23 में तारानगर चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय खोला गया। वर्ष 2023-24 में नाथद्वारा राजसमंद में आयुर्वेद एवं योग व नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय, भरतपुर में होम्योपैथी महाविद्यालय तथा जोधपुर में यूनानी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई। इसमें जो खोले गए हैं इनको 2 साल पूरे नहीं हुए हैं और इनको क्या एक 50 बेड के हॉस्पिटल में संबंध किया जाता है, वो पूरा कार्यकाल नहीं हुआ, उनका होते ही ये चालू हो जाएंगे और इनकी प्रगति निर्माण कार्य की 2 में चल रही है और आप वाले में अभी बजट आने के बाद शुरू जाए। जहाँ पर ये अस्पताल खुले गए हैं वहाँ पे योगा के, नेचुरोपैथी के और आयुर्वेदिक के तीनों रिक्त भरे जाते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश की 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग के खिलाफ करीब 4 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर शेष रिक्त स्थानों पर जल्द ही पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। विभागीय निर्देश दिनांक 7 अप्रैल 2010 एवं 26 दिसंबर 2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित 500 राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदंड निर्धारित हैं। वर्तमान में नवीन उचित मूल्य दुकान हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए एवं न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। खंड 3, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चयनित करने की सीलिंग 4 करोड़ 46 लाख की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार सुसंगत प्रकाशित जनसंख्या अनुसार सीलिंग तय है। राज्य के कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही संभव हो सकेंगे। नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि जयपुर शहर में मेट्रो विस्तार के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सलाहकार की नियुक्ति के बाद DPR तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि संभावित मार्गों पर मेट्रो विस्तार के लिए सर्वे DPR के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए गत 6 जुलाई को निविदा जारी की जा चुकी है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को भी इस DPR में शामिल किया जाएगा। जयपुर मेट्रो ने संभावित मार्गों पर विस्तार हेतु सर्वे DPR के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सलाहकार की नियुक्ति हेतु दिनांक 6/7/2024 को निविदा जारी की गई है। सलाहकार द्वारा सर्वे उपरांत फिजिबल मार्गों पर DPR तैयार करवाई जाएगी और इसके बीच में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव सकारात्मक हमें मिलेंगे उनको भी हम DPR में शामिल करवाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। श्री गंगानगर जिले के प्रभारी सचिव और प्रमुख शासन सचिव कृषि उद्यान एवं पंचायती राज श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में शनिवार को परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं के तुरंत और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान प्रभारी सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप
बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, इसलिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ समस्त उपखंड स्तरीय अधिकारी भी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए गंभीरतापूर्वक और अतिशीघ्र कार्रवाई करें। सभी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाए और जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनके समाधान के सक्षम स्तर पर अवगत करवाया जाए। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।